Mrs. Priyanka Verma, ma'am. She is a professor and author of technical book. Book name is Web Mining. It's a little bit technical part, but technical part को भी हम आज सब मिलके समझते हैं. Let's see कि क्या उनका thought process था, क्या वो change करना चाह रहे हैं. So first of all, would like to invite Priyanka Verma ma'am first. Welcome ma'am in the Grand Authors Marathon. Thank you Happy so much, Republic Day. Akash. So मैम आपका जो बुक है इट्स अ टेक्निकल बुक. आप प्रोफेसर रह चुके हैं एंड माइनिंग इज द नेम ऑफ बुक. तो Hmm. आप जब इस पे काम करना शुरू किया था या काम करने का सोचा था तो क्या थॉट प्रोसेस था आपका कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बुक लिखना चाहिए एंड आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और क्या थॉट प्रोसेस था वो आप शेयर कर सकते हैं. Akash, when I started my research, there were not enough books on web mining, right? So Yes. I had to search a lot for web mining. So what I decided was that once I complete my research, so it was in 2018 when I completed my research. मेरी PhD की डिग्री मुझे 2018 में मिली और मेरी बुक आई 2024 में. मतलब आप सोचो 18 से लेके 2024 आई kept on working on it because I wanted that researchers should get that idea about web mining because data mining सबने सुना है. आज मैं किसी को बोलती हूँ ना कि मैंने web mining में रिसर्च करी है तो people ask me what is web mining. They know what is data mining but they don't know what is web mining. So I wanted that more and more researchers, more and more students should get an idea about web mining. So that was the main motive. ओके सो जैसे लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं भी आपको वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ. व्हाट इज वेब माइनिंग एक्चुअली? मैं बिल्कुल समझाती हूँ. सी बेसिकली डेटा माइनिंग क्या होता है, बहुत सारे डेटा को एक कंपैक्ट फॉर्म में कंबाइन करना, राइट. हम सब वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं, सब लोगों को वेबसाइट्स एक्सेस होता है. हमने कितने बजे कौन सा वेबसाइट एक्सेस किया, कौन से आईपी एड्रेस से एक्सेस किया, ये जो हमारा सारा इंफॉर्मेशन है ये हमारी लॉग फाइल के अंदर स्टोर्ड रहता है. तो जो मेरा काम था वो यही था कि उस लॉग फाइल को स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना और पता लगाना कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस पे हिट्स बहुत ज्यादा हुए, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर रही. सो वो पूरा काम था मेरा जो मैंने रिसर्च में किया. सो डेटा माइनिंग इज पूरे सारे के सारे डेटा पे काम करना. और जब आप वेब डेटा की बात करते हो, जो वेबसाइट्स हम लोग एक्सेस करते हैं, जो यूजर डेटा हम लोग यूज करते हैं, कंटेंट हम लोग जो वेबसाइट्स पे यूज करते हैं या जो नेविगेशन हम वेबसाइट्स पे करते हैं, तो जब आप इन सारे डेटा को माइन करते हो, इन सारे डेटा को एनालाइज करते हो, तो उसको हम वेब माइनिंग कहते हैं. अमेजिंग. तो ये जो आपका बुक है वेब माइनिंग ये बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, राइट? तो हाउ इट हेल्प्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन देयर एकेडमिक्स? मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली तो नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी जैसे मेरे अंडर 4 रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो उनमें से 2 रिसर्च स्कॉलर्स ऐसे हैं जो वेब माइनिंग पे ही काम कर रहे हैं. तो उन बच्चों के लिए जिनको वेब माइनिंग के बारे में नॉलेज चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर्स हो, चाहे वो यूजी स्टूडेंट हो, पीजी स्टूडेंट हो, जिसको ये नहीं पता कि वेब माइनिंग क्या होता है, वेब माइनिंग कितने तरीके का होता है, वेब माइनिंग के स्टेजेस क्या क्या होते हैं. क्योंकि आज जैसे मैं बोलूँ क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन, तो एक लेमैन के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि वो क्या होता है. हम सब देखो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम सबके पास रिकमेंडेशंस आते हैं, बट वो रिकमेंडेशंस कैसे आते हैं, उसका अंडरलाइंग प्रोसेस क्या है, ये किसी को नहीं पता. तो वो अंडरलाइंग प्रोसेस समझाने के लिए, वेब माइनिंग के बारे में यूजर्स को बताने के लिए, क्योंकि अगर आप टाइटल देखोगे ना मेरा बुक का, तो यही है, एनालाइजिंग ट्रैवर्सल पैटर्न्स. तो ट्रैवर्सल का मतलब हमने जितने वेबसाइट्स को एक्सेस किया, कब किया, कैसे किया, तो उन ट्रैवर्सल पैटर्न्स को स्टडी करके एनालाइज करना, क्लस्टरिंग के थ्रू, क्लासिफिकेशन के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू. तो वो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले. यस, एब्सोल्युटली अमेजिंग. और ये जब टेक्निकल चीजें अब ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती है तो Exactly. इसमें मैं एक
एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसका जो आपका प्रोफेशन है, मैं आपको प्रोफेशन के बारे में, या आपने देखा होगा बहुत सारे ऑथर्स को मैंने ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि आपके विजन मिशन के साथ क्यों अलाइन है आपका बुक। क्योंकि मैं हमेशा एज ए ऑथर कोच एक चीज को मानता हूँ कि अपना जो बुक है उसको एज ए प्रोफेशनल टूल, एज ए बिजनेस टूल यूज करना चाहिए, और हर एक ने करना चाहिए, तभी जाके वो बुक का यूज है और लोगों के लिए भी बेनिफिट्स है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि आपका जो लाइफ का विजन मिशन है, तो उसमें उस विजन मिशन में ये बुक कैसे कंट्रीब्यूट करता है, या उस इस बुक को आप कैसे यूज करते हैं? जो वेब माइनिंग का पर्पस होता है ना, वो ये होता है कि बहुत सारे डेटा को छाट कर और है ना एक लिमिटेड डेटा के ऊपर एनालिसिस करना, है ना। तो वही मेरी लाइफ का मिशन है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से, मतलब सब प्रॉब्लम्स को एक तरफ करके अपनी ड्रीम में बिलीव करना, अपने ऊपर बिलीव करना। क्योंकि आप खुद सोचो, 2018 से लेके 2024 आई केप्ट ऑन ट्राइंग, क्योंकि मैं वर्किंग थी तो मुझे बुक लिखने का टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे पास थीसिस थी, बट थीसिस को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, वो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जब मेरी बुक तैयार हुई तो मुझे पब्लिशर नहीं मिल पा रहा था। तब तो मुझे आपके बारे में नहीं पता था। सो आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर गेटिंग अ पब्लिशर, बिकॉज क्या होता है, टेक्निकल बुक है ना, लोग बाग आसानी से पब्लिश करते नहीं है, बिकॉज सेलिंग का इश्यू होता है, बहुत लिमिटेड ऑडियंस रहती है टेक्निकल बुक्स की। तो वो मेरे लिए एक बहुत दिक्कत थी। तो वही मेरा लाइफ का वो बन चुका है कि आई वांट कि पीपल शुड नो अबाउट वेब माइनिंग। एटलीस्ट जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि मैम आपने वेब माइनिंग में रिसर्च करी, तो वेब माइनिंग होता क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चीज पता चले। यस एब्सोल्युटली। और जब आपका ये जर्नी रिसर्च का चल रहा था, तो व्हाट एक्सपीरियंसेस यू हैव, जो कुछ चीजें ऐसी डेफिनेटली रही होंगी जो आपने न्यू पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें देखी होंगी, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको जो लगे कि हाँ नहीं, ये रिसर्च करते हुए मुझे मतलब ये चीजें एक अलग शिफ्टिंग मिला, और इसमें काम करते हुए आपको एक कोई आ मूवमेंट का एक्सपीरियंस हुआ, तो वो कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे तो आप शेयर कर सकते हैं, इंसिडेंट्स होंगे तो। इंसिडेंट्स तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ जर्नी बहुत मुश्किल रही, बिकॉज मुझे 5 से 6 साल लग गए थे अपनी पीएचडी कंप्लीट करने में, बिकॉज वर्किंग भी थी और घर भी संभालना था, प्लस रिसर्च भी करनी थी, तो वो बहुत मुश्किल था। बट आई वुड से माई गाइड वॉज वेरी सपोर्टेड। आई वुड इवन टेक हर नेम, शी इज डॉक्टर निष्ठा केसवानी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। मैं जब भी हिम्मत हारती थी ना, तो शी यूज्ड टू टेल मी कि नहीं प्रियंका, हो जाएगा हो जाएगा, यू विल बी एबल टू डू इट। और अभी मेरी जो रिसर्च स्कॉलर है, जो मेरे अंडर रिसर्च कर रही है ना, वो बहुत खुश होती है कि मैम आपने बुक लिख ली, तो एटलीस्ट मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है अपनी स्टडीज को स्टार्ट करने के लिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को कुछ ऐसा रिसोर्स मिल ही नहीं रहा था, बिकॉज पेपर्स तो थे बहुत सारे, बट एक होता है ना बेस मिलना कि वेब माइनिंग क्या होती है, कितने तरीके की होती है, तो वो बेस मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत एक्सप्लोर करने के बाद, बहुत छटाई करने के बाद आई एक्चुअली केम टू कंक्लूजन। जबकि मेरी रिसर्च स्कॉलर्स बहुत खुश होते हैं कि मैम हमारे पास तो आपकी बुक है, अब हम बुक में से पढ़ लेते हैं, प्रोसेस हमको समझ में आ गया है, अब हमको सिर्फ उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो उनका जो रास्ता है ना, वो थोड़ा सा मैंने आसान कर दिया, पर मुझे वो रास्ता बहुत मुश्किल हुआ चलने में। I actually faced a lot of problem. यस एब्सोल्युटली, बट जितना मुश्किल आपको वो रास्ता लगा होगा, और जब लोग आपसे ये बात बोलते हैं कि आपकी वजह से या आपकी बुक की वजह से हमारे लिए बहुत आसानी हुई है, तो ये सुन के वो जितना भी मुश्किल आपका रास्ता रहा होगा, वो आपको एक अलग मोटिवेशन लगता होगा, एक एक आसान लगता होगा कि चलो हम लोगों के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए। एग्जैक्टली। कैसे फीलिंग, मतलब आप इसको कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? आपको मैं बताऊं आकाश, जो मेरी अभी वाली रिसर्च स्कॉलर है ना, उसने जब मुझे पहली बार ही बोला कि मैम मैंने आपके वेब माइनिंग के पेपर्स पढ़े हैं और आपकी बुक पढ़ी, और मैं वेब माइनिंग में ही रिसर्च करूंगी, मुझे इतनी खुशी हुई उस चीज को सुन के। मैंने कहा अच्छा आप वेब माइनिंग में फिर नया क्या करोगे?
सो शी सेड कि मैम मैं उसको और साइबर फॉरेंसिक्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करूंगी। तो मेरे लिए भी एक होता है ना, एक किक मिलना कि यार चलो अब ये एक नई चीज है कि अब मैं वेब माइनिंग और साइबर फोरेंसिक्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करके देखूंगी। मतलब और एक नया तरीका मुझे मिल गया कि अपनी रिसर्च को और मुझे आगे कैसे लेके जाना है, क्योंकि आई वांटेड टू डू पोस्ट डॉक, इसी में आगे मैं करना चाह रही थी, बट मेरा यूएस में हो भी गया, सिलेक्शन भी हो गया, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मैं नहीं जा पाई वहां पे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो शायद से मेरे रिसर्च स्कॉलर्स है ना, वो शायद से इस काम को आगे ले जाएंगे कि किस तरीके से वेब माइनिंग और चीजों के साथ जुड़ के और एडवांसमेंट्स ला सकता है। अमेजिंग अमेजिंग। और ये जो आपका बुक का जर्नी रहा है, इट्स रियली इंस्पायरिंग। अब जो न्यू इसमें जो रिसर्च करेंगे ऑफ कोर्स आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो। और ऐसे कुछ आप एग्जांपल शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब वेब माइनिंग के जो मतलब उसमें जो काम करने वाले लोग होंगे तो उनके लिए बेसिकली ये बुक रेफर करने के बाद क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, या फिर ये जो बुक वो पढ़ेंगे उससे आपको क्या लगता है कि उनके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, या उनके प्रोफेशन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है? ओके, सी जो वेब माइनिंग होती है वो तीन तरीके की होती है, राइट? यूजेज, कंटेंट और स्ट्रक्चर। सो जो हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, लॉग फाइल्स वगैरह जो हमें मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूजेज डेटा। जो हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इन द सेंस नेविगेशन, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर डेटा। और जो हमारा वेबसाइट का कंटेंट होता है, कंटेंट इन दी सेंस कि हमारी वेबसाइट में जो हम इमेजेस देखते हैं, ऑडियो फाइल्स होती है, वीडियो फाइल्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंटेंट डेटा। तो जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वो वेब माइनिंग पे इन तीनों में से किसी भी एक को अपना रिसर्च फील्ड चूज कर सकते हैं। सो दे कैन इवन गो फॉर स्ट्रक्चर माइनिंग, और दे कैन गो फॉर यूजेज माइनिंग, और दे कैन गो फॉर कंटेंट माइनिंग। ये उनके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या उनको वेबसाइट के कंटेंट को एक्सप्लोर करना है, मतलब उनको क्या अच्छा लगता है। जैसे जो लॉग फाइल्स होती है वो बहुत भारी होती है, मैंने भी जब मेरी लॉग फाइल एक्सट्रैक्ट करी थी तो इट हैड समवेयर अराउंड लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, और उसको फिर बहुत कम में लेके आना, क्योंकि जो मेरा लास्ट रिकॉर्ड जो मैंने एनालिसिस किया था वो था 65,575 रिकॉर्ड्स का। तो आप सोचो वो लैक्स को इस पर्टिकुलर फिगर तक लेके आना वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो यूजर को समझना पड़ेगा कि उसको किस चीज में दिलचस्पी है, क्या उसको कंटेंट डेटा में दिलचस्पी है, क्या उसको स्ट्रक्चर डेटा में दिलचस्पी है, या उसको यूजेज डेटा में दिलचस्पी है। प्लस जब हम वेब माइनिंग की स्टेजेस की बात करते हैं ना, तो वो भी 3 स्टेजेस होते हैं, प्री प्रोसेसिंग, पैटर्न डिस्कवरी एंड पैटर्न एनालिसिस। तो जो मेरा काम था वो था प्री प्रोसेसिंग पे। तो प्री प्रोसेसिंग में भी फिर 4 स्टेजेस होते हैं, डेटा क्लीनिंग, फील्ड एक्सट्रैक्शन, सेशन आइडेंटिफिकेशन, यूजर आइडेंटिफिकेशन। तो बहुत सारी चीजें हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सप्लोर करने की। आज सबको ये पता है डेटा माइनिंग क्या है। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग ये बुक पढ़े हैं उन लोगों को भी पता चले कि वेब माइनिंग क्या है, और वेब माइनिंग इतनी अच्छी फील्ड है एक्सप्लोर करने के लिए। इट्स जस्ट दैट people should know about it, more and more people should know about it, so that research can go into this field. एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे थोड़ा करेक्ट भी कर सकते हैं उसमें, इफ अगर ये है तो इफ रीडर्स इम्प्लीमेंट जस्ट वन आइडिया फ्रॉम योर बुक, देन व्हाट वुड इट बी? अगर मैं वेब माइनिंग की इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ ना, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रिकमेंडेशन। जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था, जो अमेजन पे आते हैं ना, हमारे पास रिकमेंडेशंस वगैरह आते हैं सारे, कि हम एक बार ही शॉपिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड हमको सारे रिकमेंडेशन आ जाए। जैसे हमने ब्रेड परचेज किया तो ब्रेड से रिलेटेड नीचे लिखा हुआ आएगा जैम, चीज, राइट? तो वो जो हमारे पास रिकमेंडेशंस आते हैं ना, वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वेब माइनिंग का।
तो अगर कोई यूजर ये समझना चाहता है कि वेब माइनिंग कहाँ पर यूजफुल है, तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। दूसरी चीज, अगर जैसे आप क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हो ना, तो हम्म। उसमें ये होता है कि चोर को कैसे पकड़ा जाता है, उसके आईपी एड्रेस के थ्रू। तो यस। आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा? मेरी लॉग फाइल से। और ये हाँ। लॉग फाइल कब मिलेगी? जब मैं वेब माइनिंग पढ़ूंगी। तो जो सारा डेटा है, वो सारा डेटा हम्म। लॉग फाइल के अंदर होता है। तो उसमें हाँ। सब चीजें होती है, यहाँ तक कि आप मानोगे सेकंड टू सेकंड का ट्रैक होता है। तो मैंने अगर हाँ। 9:05 पे लॉग इन किया था और मैंने 10 बजे लॉग आउट किया है, तो नौ बज हाँ। के पांच मिनट से लेके 10 बजे तक मैंने जितना काम किया है, वो सारा मेरी लॉग फाइल के अंदर ट्रैक्ड होता है। मैंने कौन यस। से आईपी एड्रेस से किया, किस यूजर नेम से किया, ये सारा इंफॉर्मेशन उस लॉग फाइल के अंदर होता है। तो जितनों को नहीं पता कि हम लोग जब ऐसे यूज कर लेते ना इंटरनेट बिना सोचे समझे कि कोई देख नहीं रहा है कि क्या हम लोग काम कर रहे हैं, बट जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं उनको सबको ये बात पता होती है कि लॉग फाइल स्टोर होती है हमारे सिस्टम पे, इवन कुकी स्टोर होती है। सो हम्म। जितने लोग कुकीज जानते होंगे, तो कुकीज इज अनदर थिंग, वो भी हमारे सिस्टम पे स्टोर करती है हमारा डेटा। तो हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें ये यूजफुल हो सकता है। अमेजन पे रिकमेंडेशंस पे हेल्प कर सकती है ये फील्ड। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है इफ इन केस इट इज एक्सप्लोर्ड। यस। इसमें और दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। एक अब मुझे थोड़ा रिकमेंडेशन से अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है चीजें, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वेब माइनिंग एक्सपर्ट कोई अच्छे एंटरप्रेनर के साथ मिलते हैं या फिर एक कोई एंटरप्रेनर जो टेक्निकल फील्ड में है, तो ये तो उनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है ना, कि अब चीजें जब आप टेक्निकल ये सब चीजें करेंगे, बट बिजनेस को अगर एक लेवल पे लेके जाना है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो वो आईटी में बहुत अच्छा यूज हो सकता है वेब माइनिंग का। अब हम बहुत बिल्कुल। सारे सोशल मीडिया देखते हैं या फिर जो भी एप्स वगैरह देखते हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो उनके रिकमेंडेशंस आते हैं, इवन गूगल एड्स, फेसबुक एड्स हाँ, वगैरह होते हैं। शायद ये भी बिल्कुल। उसका एक पार्ट हो सकता है। एंड बिल्कुल। जब अगर उसमें एक्सपर्टी आती है तो हम वो अपने बिजनेसेस में, अब ठीक है बेसिक लेवल पे तो नहीं, बट एक अच्छे लेवल पे अगर मिड लेवल पे बिजनेस है तो वो उसमें उनका हेल्प ले सकता है, मतलब जो बिल्कुल। वेब माइनिंग एक्सपर्ट है। बिल्कुल ले सकता है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं जब मेरे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको हमेशा ये बात बोलती हूँ कि whenever हम्म। you are creating your own websites, because I हम्म। teach students how to create websites also by making use of CMS, right? तो हम्म। वर्डप्रेस वगैरह का यूज करके बच्चे अपने वेबसाइट्स बनाते हैं। तो मैं बच्चों हाँ। को हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि मेक श्योर कि आपके वेबसाइट में कीवर्ड्स हो। सो मेटा टैग और कीवर्ड्स, ये दोनों हम्म। चीजें वेब माइनिंग के एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। तो हम्म। अगर आपकी साइट में कीवर्ड होता है ना, तो उसे ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड डाल रखा है बेस्ट बेकरी इन जयपुर। किसी ने एक नया बिजनेस खोला, अब बिजनेस को चलाना है, कैसे चलाओगे? तो वो बिजनेस को चलाने के लिए उसको अपने बिजनेस का कीवर्ड डालना पड़ेगा। तो कीवर्ड यस। क्या होगा? बेस्ट शॉप इन राजस्थान या बेस्ट शॉप इन जयपुर। अब जैसे आप देखोगे ना, यूनिवर्सिटीज ने भी, सब यूनिवर्सिटीज ने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन जयपुर, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन राजस्थान। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं जो वेब माइनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर यस। किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, किसी को अपना पॉपुलैरिटी हम्म। बढ़ानी है, जिसे हम बोलते हैं रैंकिंग। अगर आपने देखा हो तो गूगल पे जब नीचे रैंकिंग आती है, 1 to 10 की रैंकिंग आती है, राइट? तो फर्स्ट नंबर पे वो पेजेस होते हैं जो सबसे ज्यादा यूजर रेफर कर रहा है। तो यस। अगर आपको फर्स्ट नंबर पे जाना है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके हम्म। वेब पेज में आपका कीवर्ड्स हो। और ये कीवर्ड्स आप एनालाइज किसके थ्रू? वेब माइनिंग में आप उसको यूज करके बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हो।
यस, अमेजिंग अमेजिंग थिंग मैम। एंड आप लोग इसमें काम करते हैं तो ये आप बाय डिफॉल्ट एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प ही कर रहे हैं, और जब एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन ही हो रहा है। यस, तो बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स मेरे बहुत सारा चीज चलाते हैं, तो यस, अल्टीमेटली वो हेल्प ही है। यस। बिल्कुल, क्योंकि मेरे बच्चे जब वेबसाइट्स बनाते हैं ना तो आई फील सो प्राउड कि चलो आज आपने अपना खुद का वेबसाइट बना लिया तो एटलीस्ट आप फ्रीलांसिंग जॉब के लिए तैयार हो। सो दैट इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। तो क्योंकि मेरा फोर्टे ही वेब माइनिंग है तो मैं बच्चों को बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके बच्चों को इस फील्ड के बारे में पता चले। अमेजिंग अमेजिंग, और ये होना भी चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो प्रोफेसर्स उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते हैं ना। यहाँ पे रचना मैम है, मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों से मैं इतना इंस्पायर इसलिए हूँ ना। ये लोग बहुत केयर करते हैं बच्चों की। पता नहीं मतलब उनका कैसा है, बट मैंने जो आज तक देखा है, सुबह भी एक ऑथर थे, शी इज अ प्रोफेसर, और जिस तरीके से वो बच्चों के लिए काम करते हैं, और मैंने देखा है उनको। मैंने अगर उनको बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी सोचा है, उनको मैंने जब शेयर किया तो उन्होंने तुरंत इमीडिएटली दूसरे दिन, अगर लेट भी हो रहा है तो दूसरे दिन तक वो मैसेज आ ही जाता है। मतलब कुछ ना कुछ उन तक पहुंचता है। तो वो कंट्रीब्यूशन वाला जो चीज है, या जिस तरीके से आप भी कर रहे हैं, तो इट्स रियली इंस्पायरिंग। और अगर ऐसे प्रोफेसर्स मिल जाते हैं तो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे भी बहुत अच्छे लोग मिले थे, अच्छे मेंटर्स मिले थे, एंड आई स्टिल अप्रिशिएट उनके इवन नाम। मतलब जब भी उनसे बात होता है मुझे बहुत अलग लगता है, क्योंकि मैं एकदम छोटे से गांव से था। 10वीं तक मैंने ऐसा थोड़ा पढ़ाई के बारे में निगेटिव हुआ था, बट मेरे पिताजी ने मेरे को बोला था कि मार्क्स का चिंता क्यों करता है, क्योंकि वो चीटिंग होता था गांव साइड में थोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता था कि चीटिंग करके पास होने तक क्यों पढ़ाई करना, मैं नहीं करूंगा, मतलब पढ़ना ही नहीं। बट वो बोलते थे कि तू नहीं करता है ना, ठीक है ना, तो मार्क्स तुम्हें कितने भी आ जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इम्पोर्टेंट क्या है, तू सीख क्या रहा है। ठीक अगर क्या तू सीखेगा तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम मार्क्स का चिंता मत कर, वो तो मैं तुमको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पर सीख, पढ़ाई कर। अब ये करेगा तब वो एक थॉट, वो एक मोटिवेशन, एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत अलग रहा। और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा, एंड फिर आगे तो बहुत अच्छे लोग मिलते गए यहाँ पे भी आज तक, एंड इट्स रियली ब्लेसिंग। और अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग तैयार होते हैं, तो आप हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन लोगों को वो महसूस कराए कि आज भी अच्छे लोग हैं, एंड वी विल कंटिन्यू दैट। एंड आप जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ये जो बुक है बहुत सारे बच्चों के लिए टेक्निकल चीज में आप के एंड से उनके लिए कंट्रीब्यूशन है, उनके लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि आपका 5-6 साल का पूरा मेहनत उसमें लगा हुआ है। बहुत और बहुत यस, और अगर आपको और कुछ शेयर करना है, स्पेसिफिकली कुछ पॉइंटर्स, तो या फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो बुक है स्पेसिफिकली, वो बाकी बुक्स से या फिर सिमिलर टॉपिक्स के, अगर मार्केट में जो बुक्स है उससे कैसे डिफरेंट है, जो बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आकाश, मैं आपको बताऊं, आप एक्सप्लोर करोगे ना तो इंडियन ऑथर्स की वेब माइनिंग पे आपको ऐसी कोई भी बुक नहीं मिलेगी जिसमें एल्गोरिथम्स के ऊपर सारा इंफॉर्मेशन दिया गया हो। बिकॉज वेब माइनिंग का प्रोसेस ये सब सारे ऑथर्स बता देते हैं बट एल्गोरिथम्स के बारे में कोई नहीं बताता। और रिसर्च करने के लिए एल्गोरिथम की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यस। ये एक अकेली बुक है जिसने सारे एल्गोरिथम्स को एक्सप्लोर करके कंपेयर करके बताया है। मैंने अपने प्रीफेस में भी यही चीज डाली है दैट इफ इन केस ऑथर हैज टू गेट नॉलेज अबाउट एल्गोरिथम्स देन ही और शी मस्ट रीड दिस बुक। यस, सो थैंक यू मैम फॉर द अमेजिंग डिस्कशन, बहुत अच्छा रहा, एंड ये टेक्निकल चीजें हम लोग भी जान पाए।
ऑफ कोर्स मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, बट स्टिल मुझे बेसिक सभी को समझ में आए ऐसे सवाल पूछना मैंडेटरी है। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड आपने इस लेवल पे आके उसको एक्सप्लेन भी किया ताकि सब लोग समझे। इट्स रियली amazing part of your personality. So thank you. Keep contributing and keep supporting. And congratulations once again, क्योंकि हम बहुत क्लोज आए हैं रिकॉर्ड अटेम्प्ट के, एंड ऑलमोस्ट वी हैव डन, ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी, बट और एक दो इंटरव्यूज के बाद हम ऑफिशियली उसको अनाउंस भी करेंगे। सो थैंक यू Yes. वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग टाइम for us. I would just give a concluding statement. Believe in yourself because dreams true होते हैं। ये मेरा ड्रीम था कि मुझे ये बुक लिखनी थी, मुझे लोगों को वेब माइनिंग के बारे में बताना था। सो मैं ये मानती हूँ कि सपने सच होते हैं। सो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर रिसर्च एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू। Yes, amazing, amazing. Yes. Thank you. Thank you once again, ma'am. Thank you so much, Akash. Thank you.